या जो बीटेक थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को कराने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन है आपका वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बेस पे है, स्ट्रिंग प्रॉब्लम है आपका। तो ये जो स्ट्रिंग के प्रॉब्लम है हमने ये क्वेश्चन करा रखा था इम्पॉर्टेंट, और जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो आप लोगों को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट ही कराएंगे। तो फालतू तो क्वेश्चन करा नहीं रहे हैं, इसलिए देख लीजिए क्वेश्चन नोट कर रखा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है आपका, ये टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विथ फिक्स्ड एंड पॉइंट्स x = 0 to x = L is initially in a position given by y = y0 sin cube pi x upon L. If it is released from rest from this position, find the displacement yxt. तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालते समय ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में जब भी स्ट्रिंग वर्ड आता है, यदि प्रॉब्लम में आपके स्ट्रिंग वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सलूशन है। और उस केस में वन डायमेंशनल वेव का इक्वेशन नोट करते हैं, उसके बाद उसके क्रॉसपॉन्डिंग सलूशन नोट करते हैं। इसलिए अब हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जब भी यह क्वेश्चन पढ़ते हुए आपका इसका इक्वेशन और इसका सलूशन क्या होगा वो दिमाग में आनी चाहिए। तो हमने इसके लिए जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है उसके लिए हमने सलूशन जो है डिराइव करा रखा हूँ, डिराइव किया हूँ, वो डायरेक्ट यूज करेंगे। क्योंकि अब बुक में बहुत जो है कन्फ्यूजन है आपको, और बहुत सारे टीचर भी कन्फ्यूज रहते हैं कि कहाँ आपको तीनों के डिस्कस करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ डायरेक्ट फार्मूला रखना है, ये पता नहीं है लोगों को। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम में डिस्कस हो, यहाँ कहीं नहीं डिस्कस है कि सॉल्व द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या सॉल्व द कंप्लीट सॉल्यूशन, वर्ड कहीं भी नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब डायरेक्टली जो फार्मूला डिराइव हुआ है स्ट्रिंग के केस में वो डायरेक्टली यूज करेंगे हम। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए, टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विथ फिक्स्ड एंड पॉइंट x = 0 to x = L। देख लीजिए जो आपका स्ट्रिंग का इक्वेशन है, जो फिगर आपका बनता है, फिगर ये है आपका, ये स्ट्रिंग है। यहाँ जो है आपका ओरिजिन है वो, यहाँ ये है। स्ट्रिंग की लेंथ पूरी L होती है, ये स्ट्रिंग की लेंथ आपकी L है। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ जो L है, यहाँ जो है इनिशियल कंडीशन, यहाँ x की वैल्यू 0 है और x पाई की वैल्यू 0 है, xt मतलब यहाँ टाइम यहाँ 0 है इस पॉइंट पे, और यहाँ जो है कंडीशन यहाँ L क्या है, L, t = 0 है। तो स्टार्टिंग इन पॉइंट जहाँ स्ट्रिंग ये दो पॉइंट से टाइटली स्ट्रेच्ड है, वो दो पॉइंट क्या है, वो और ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रिंग जो है, एक स्ट्रिंग है जो उसको टाइटली जो टच किया गया, टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट x = 0 to x = L। यहाँ x की वैल्यू 0 है और यहाँ x की वैल्यू L है। ये टाइटली स्ट्रेच्ड है। इज इनिशियली इन ए पोजीशन गिवन बाय y, मतलब वो y दिया हुआ है। कब दिया हुआ है? जब t की वैल्यू 0 है, जो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है। कह रहा है इफ़ इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यदि इसको रिलीज करें मतलब खींच ले और खींच के छोड़ दें फ्रॉम द दिस पोजीशन, और खींच के छोड़ने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए जो टाइटली स्ट्रिंग है उसको खींच के छोड़ेंगे तो कह रहा है कि उसका वो से कितने डिस्टेंस पे है। मान लीजिए P पॉइंट पे है, यहाँ तक इसका कोऑर्डिनेट अगर x y हो तो यहाँ से तक हमें डिस्टेंस निकालना है, मीन्स यहाँ y निकालना है और x, t पे निकालना है। इस पॉइंट पे कितना जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन डायमेंशनल या द स्ट्रिंग इक्वेशन नोट करते हैं। क्या स्ट्रिंग इक्वेशन है, देख लीजिए, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का इक्वेशन आपका जो देख लीजिए, याद रखना पड़ेगा, (2 y/(Δt2) = c² (2 y/(Δx2)। ये स्ट्रिंग का इक्वेशन है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग सलूशन जो हमने डिराइव कर रखा हूँ ये है, मान लेते हैं लेट y xt =
ये सोल्यूशन मान रखे हैं C1 cos px प्लस C2 sin px और ब्रैकेट में C3 cos pct प्लस C4 sin pct। ये मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का सलूशन है। अब देख लीजिए कितने आर्डर है, यहाँ 2 आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ भी 2 आर्डर है, तो 4 आर्डर हो गया। जब 4 आर्डर दोनों साइड में है तो 4 आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। देख लीजिए C1 C2 C3 C4, ये आपका कंप्लीट सलूशन है, ये आपका जनरल सलूशन है, क्योंकि जितने आर्डर होते हैं दोनों साइड जोड़ने पे उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए और उतने ही बाउंड्री कंडीशन होने चाहिए। क्योंकि 4 आर्डर तो 4 बाउंड्री कंडीशन इसके होने चाहिए। अब लिखेंगे द बाउंड्री कंडीशंस आर, एकदम सिंपल भाषा में आपको कराएंगे। द बाउंड्री कंडीशंस आर कि जो आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। द बाउंड्री कंडीशन आर, 4 बाउंड्री कंडीशन कौन होगा। पहला बाउंड्री कंडीशन है जब x की वैल्यू 0 है तो ये y0 t की वैल्यू 0 है, एवरी t, ये आपको इस पॉइंट पे है, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। y0 t इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो एवरी t के लिए y0 की वैल्यू 1 है। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको यूज भी करना है, 0 एवरी t। यहाँ क्या है, ये आपका पॉइंट ए पे बाउंड्री कंडीशन है, हियर x की वैल्यू l है और y इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ टाइटली स्ट्रेच्ड है। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है, कह रहा है कि इज इनिशियली इन द पोजीशन गिवन बाय दिस, ये दिया हुआ है गिवन। थर्ड बाउंड्री कंडीशन y, यहाँ x 0, यहाँ t की वैल्यू 0 है, t इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है y0 और ये हो गया साइन क्यूब पाई x अपान l, ये गिवन है, ठीक है, फॉर t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे गिवन है। और थर्ड कंडीशन है, फोर्थ है, इफ़ इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, मतलब उसको खींच के छोड़ देते हैं। जब खींचते हैं और खींचने के बाद छोड़ देते हैं तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। खींच के छोड़ेंगे किसी चीज़ को, आप खींच के और छोड़ देंगे तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब वेलोसिटी 0 होगी तो उस केस में ये आपका फोर्थ बाउंड्री कंडीशन है, ये डेल वाई अपान डेल्टा टी इक्वल टू 0 फॉर टी इक्वल टू 0। तो ये 4 बाउंड्री कंडीशन है इस क्वेश्चन के लिए। और बारी बारी पहला, यहाँ ये भी है, पहले हम पहला बाउंड्री कंडीशन इसमें लगाएंगे तो यहाँ से C1 C2 फाइंड हो जाएगा, फिर सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद इन दोनों में कौन सा 0 है उस बाउंड्री कंडीशन को पहले लगाते हैं, फिर लास्ट में इस बाउंड्री कंडीशन को लगाते हैं, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन तभी आपको जल्दी सॉल्व होगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे और क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देख लीजिए, आपको ये फिगर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा समझाने के लिए हमने मेंशन किया था। अब हम यूज करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट सॉल्यूशन 1 में। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट, बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट है, देख लीजिए क्या है, x इक्वल टू 0 है और y0 t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, वी गेट जो सोल्यूशन माने हैं। अब पुट करने के बाद देख लीजिए इस साइड में 0 हो गया, जहाँ जहाँ x से 0 पुट कर रहे हैं, C1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस C2 sin 0 की वैल्यू 0, ये हो गया आपका C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT, ये चीज़ हुआ। दैट इज 0 इक्वल टू C1 ब्रैकेट में C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT। ये ठीक, आगे आप देख लीजिए द प्रोडक्ट इज 0,
या तो C1 जीरो या ब्रैकेट जीरो। तो ब्रैकेट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ब्रैकेट जीरो होगा तो पूरा सोल्यूशन जीरो हो जाएगा। तो ईयर C1 इक्वल टू जीरो, क्योंकि दिस ब्रैकेट का नॉट इक्वल टू जीरो, द प्रोडक्ट इज जीरो। या तो C1 जीरो है या ब्रैकेट जीरो होता है, बट दिस ब्रैकेट का नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन है, मान लिया गया है वहाँ C1 C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT दिया हुआ सोल्यूशन में। अगर ये जीरो हो जाएगा तो पूरा सोल्यूशन जीरो हो जाएगा, इसलिए ये जीरो नहीं होगा। C1 इक्वल टू जीरो। तो पुट C1 इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका y x t। C1 जीरो पुट कर देंगे तो आ जाएगा C2 sin px ब्रैकेट में C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT। इसको बना लेंगे थर्ड इक्वेशन। एक एक बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, नया नया इक्वेशन बनाते जाएंगे। अब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज कर लिए, अब इसके बाद हम बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे सेकेंड यूज करने के लिए देख लीजिए, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन सेकेंड में क्या है बाउंड्री कंडीशन देख लीजिए। x इक्वल टू एल, एक्स की वैल्यू एल है और वाई एल टी की वैल्यू जीरो। तो क्या है आपका व्हेन x इक्वल टू एल और वाई एल टी इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थर्ड में माना पुट करेंगे वी हैव। सो देख लीजिए, इसको पुट कर रहे हैं। अब पुट करने के बाद ये हो गया इस साइड में जीरो, ये हो गया आपका C1 C2 sin PL, जहाँ जहाँ x है एल पुट कर रहे हैं। ये हो गया आपका C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT। ये हो गया। आप देखिए द प्रोडक्ट इज जीरो, ईयर C2 का नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो C2 जीरो हो जाएगा तो पूरा सोल्यूशन जीरो हो जाएगा, इसलिए C2 जीरो नहीं हो सकता है। और ये ब्रैकेट भी नहीं जीरो हो सकता है, इसका मतलब sin PL इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से sin PL इक्वल टू जीरो, क्यों कि C2 जीरो नहीं हो सकता, ये ब्रैकेट नहीं जीरो हो सकता। क्या जीरो होगा? sin PL, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका प्रोडक्ट जीरो है, इसलिए C2 जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये। लेकिन C2 जीरो हो नहीं सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब sin PL इक्वल टू जीरो। सो sin PL इक्वल टू sin n पाई, किसकी जीरो होती है? sin पाई की, n पाई की। सो यहाँ से PL इक्वल टू आ गया n पाई, दैट इज P की वैल्यू आ गई n पाई अपान L। अब इस P की वैल्यू n पाई अपान L इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू n पाई अपान L इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, वी है। सो ये हो गया आपका y x t इक्वल टू, ये हो गया C2 sin n पाई x अपान L। P की वैल्यू पुट किया हूँ, ये हो गया C3 cos n पाई CT अपान L प्लस C4 sin n पाई CT अपान L। ये चीज़ आ गया। अब इसके बाद देख लीजिए, आपको जो यूज करना है बाउंड्री कंडीशन, वो बाउंड्री कंडीशन आपको यूज करना है। यहाँ से द मोस्ट जनरल सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक और बाउंड्री कंडीशन यूज करके तब मोस्ट जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। फोर्थ बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, जो जीरो आता है उसी को करते हैं, इसको बना लेंगे इक्वेशन 4। तो फोर्थ यूज करने के लिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से डेल वाई अपान डेल्टा टी निकालेंगे। तो देख लीजिए C2 sin n पाई x अपान L कांस्टेंट है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, कास का माइनस हो जाएगा तो माइनस C3 और हो गया n पाई C अपान L इंटू साइन n पाई CT अपान L। इस तरीके यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया C4 n पाई C अपान L, और साइन का हो जाता है कास n पाई CT अपान L। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कास का डिफरेंशियल माइनस साइन,
ये हो गया। और फिर टी के कोफिशिएंट टी इसका डिफरेंशियल करेंगे तो टी का 1 हो गया, ये पूरा टोटल यहाँ नोट कर लिए। इसी तरीके साइन का डिफरेंशियल कास हो गया टोटल, फिर इसका डिफरेंशियल करते हैं टी के हिसाब से, तो एन पाई सी अपॉन एल यहाँ बच गया। अब इसी इक्वेशन में यूज करेंगे कंडीशन 4। तो यूजिंग कंडीशन 4th व्हेन टी इक्वल टू 0 del y upon delta t equal to 0 in above equation। इन above इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ गया 0, ये हो गया आपका C2 साइन एन पाई एक्स अपान एल और टी इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, देख लीजिए। तो ये साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये टर्म 0 हो गया, माइनस C3 एन पाई सी एल अपान एल, ये हो गया 0 प्लस C4 ये हो गया एन पाई सी अपान एल, और ये का 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से देख लीजिए प्रोडक्ट 0 इक्वल टू C2 ये हो गया आपका एन पाई सी अपान एल इंटू C4 साइन एन पाई एक्स अपान एल की वैल्यू, द प्रोडक्ट 0। तो यहाँ C2 का एन नॉट इक्वल टू 0 और ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब C4 इक्वल टू 0, दैट इज C4 इक्वल टू 0। पुट C इक्वल टू 4, पुट C4 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd में पुट कर देंगे C इक्वल टू 4, C4 इक्वल टू 0। इक्वेशन 3rd क्या है आपका, देख लीजिए y ax t इक्वल टू ये हो गया C4 इक्वल टू 0, तो आ गया यहाँ से C2 C3 ये आ गया आपका साइन एन पाई एक्स अपान एल, और ये हो गया कास एन पाई सी टी अपान एल, ये चीज़ फाइंड हुआ। अब यहाँ से आपको देख लीजिए द मोस्ट जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए क्योंकि हमको रिजल्ट भी कंपेरिजन करना होता है, तो यहाँ से आपको द मोस्ट जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या यहाँ से C2 को मान सकते हैं। C2 मीन्स B1 मान सकते हैं। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ कंपेयर करना होगा, तो इसलिए यहाँ से C2 C3 को मान लेंगे B1। यहाँ से जो मान लेते हैं लेट C2 C3 इक्वल टू B1, अपने मन से मान लेंगे, कांस्टेंट दो कांस्टेंट के कंबाइन कर लेंगे। तो द मोस्ट जनरल सोल्यूशन, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन यहाँ से हो जाएगा y एक्स टी इक्वल टू ये हो गया सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ये हो गया आपका Bn, और ये हो गया कॉस एन पाई सी टी अपान एल, और इंटू हो गया साइन एन पाई एक्स अपान एल, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अभी आपको बाउंड्री कंडीशन ये इसको बना लीजिए, या नेक्स्ट अभी इसी में Bn की वैल्यू 1 2 3 पुट करके तब बनाते हैं, देख लीजिए ये हो गया। अब इसके बाद यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशन, आपको यूज करना है 3rd। अब यहाँ से द इक्वेशन 1 कैन बी 5 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज यहाँ से y एक्स टी इक्वल टू लिख सकते हैं B1 n इक्वल टू 1 B1 कास n इक्वल टू 1 है, तो पाई सी टी अपान एल, पाई सी टी अपान एल ये हो गया कास साइन एन पाई एक्स एल, साइन पाई एक्स अपान एल प्लस ये हो गया एन इक्वल टू 2B2, ये हो जाएगा 2B2 कास 2 पाई सी टी अपान एल इंटू साइन 2 पाई एक्स अपान एल। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को
बहुत लोगों को डाउट भी होता है, नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बताना चाह रहा हूँ इसको। B3 n इक्वल टू इसमें 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा cos 3 पाई CT अपान L, हो गया आपका साइन 3 पाई AX अपान L। ये बना लेंगे इक्वेशन, यही आपका 5 ही है। देख लीजिए, क्यों यहाँ 3 टाइम तक किया हूँ, टाइम तो इनफाइनाइट है क्योंकि यहाँ क्यूब है। देख लीजिए, एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो साइन यहाँ क्यूब है, यहाँ एक फार्मूला आपने इंटर में पढ़ा होगा पहले, साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन AX माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ से साइन 3a का फार्मूला समझिए, a के फॉर्म में, तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा x के फॉर्म में, ये होता है आपका। तो यहाँ से 4 साइन क्यूब a की वैल्यू हो गई 3 साइन a माइनस साइन 3 है। यहाँ से अब 4 से डिवाइड कर देंगे, सो साइन क्यूब a की वैल्यू हो गई 3 अपान 4 साइन a माइनस 1 अपान 4 साइन 3a। इसी फार्मूले से जो हमारा साइन क्यूब का है, देख लीजिए, साइन क्यूब इसके जगह पे जहाँ रहेगा साइन क्यूब पाई x अपान L है, उसके जगह पे यूज करेंगे x, a मीन्स पाई x अपान L, 3/4, ये हो गया साइन पाई x अपान L और माइनस 1/4, ये हो गया साइन 3 पाई x अपान L। ये पुट करेंगे, अभी यूज करेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन थर्ड, इसमें करेंगे 5 में। तो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन थर्ड यूज करेंगे। देख लीजिए, हियर t इक्वल टू 0, हियर t इक्वल टू 0, y x 0 इक्वल टू y 0 दिस। ये हो गया t व्हेन t इक्वल टू 0, सो y x 0 इक्वल टू, ये हो गया y 0 साइन क्यूब पाई x अपान L। लेकिन ये हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी y 0 कामन ब्रैकेट में 3 अपान 4, ये हो गया साइन पाई x अपान L और माइनस 1/4, ये हो गया साइन 3 पाई x अपान L। ये हो गया साइन क्यूब के जगह पे। यूजिंग द कंडीशन थर्ड वन t इक्वल टू 0 y 0 इक्वल टू इन इक्वेशन 5 में अप्लाई कर देंगे। v है, अब अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिए, इस साइड में आ गया आपका y 0 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, y 0 3 अपान 4, ये हो गया साइन पाई x अपान L और यहाँ भी हो गया माइनस y 0 अपान 4, ये हो गया साइन 3 पाई x अपान L। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सो b1 यहाँ t इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, cos 0, t इक्वल टू 0 पे cos 0 की वैल्यू 1 हो गई है। सो यहाँ से आ गया साइन पाई x अपान L प्लस यहाँ भी b2, यहाँ भी cos 0 की वैल्यू 1, तो b2 साइन 2 पाई x अपान L प्लस b3, ये हो गया आपका साइन 3 पाई x अपान L। ये चीज़ फाइंड हुआ। अब इसकी को हमें ज़रूरत नहीं है बाउंड्री कंडीशन की, इसके बाद रिजल्ट आएगा आपको, इसे मिटा रहा हूँ आपको, इसलिए आपको केयरफुली आप पढ़िएगा। बहुत ही आसान है। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, हमें क्या करना है, हमें b1 b2 b3 की वैल्यू निकालना है और इसी में पुट कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, तो देख लीजिए पहला टर्म देख लीजिए, यहाँ से यहाँ साइन पाई x अपान L है और यहाँ भी साइन पाई x अपान L है, तो इसके साइन पाई x अपान L के कोफिशिएंट से इसका कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से आ गया, देख लीजिए हियर
B1 इक्वल टू 3y0/4। ठीक है, आप यहाँ से कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए कोई भी sin 2πx/L का कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए B2 इक्वल टू हो गया 0, क्योंकि यहाँ πx है या 3π है, 3π यहाँ भी है। यहाँ से B3 कंपेयर करेंगे तो B3 इक्वल टू आ जाएगा sin 3πx/L है, यहाँ भी है, तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा B3 इक्वल टू -y0/4। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ B1, B2 and B3 in equation 5, we get the required solution। ये आपका सलूशन हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें पुट कर रहे हैं y(xt) इक्वल टू B1 की वैल्यू पुट करेंगे। B1 मीन्स 3y0/4 और उसके बाद में cos π(ct/L) हो गया sin πx/L। अब B2 0 है, इसलिए B2 0 हो जाएगा। यहाँ से cos 2π(ct/L) और यहाँ sin 2πx/L, ये 0 हो जाएगा। प्लस B3 की वैल्यू है -y0/4, ये हो गया आपका y0, ये हो गया आपका cos 3π(ct/L) इंटू sin 3πx/L। अब इसी में ये आंसर, यही आपका आंसर है। जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, आपको यही आंसर हो गया। कॉमन यदि नज़र आता है कुछ ले सकते हैं, और नज़र क्या आएगा, केवल y0/4 कॉमन ले सकते हैं और कोई भी कॉमन नहीं है। ये हो जाएगा 3 cos π(ct/L) और sin πx/L, ये हो गया, ये 0 हो चुका है। माइनस cos 3π(ct/L) और हो गया sin 3πx/L, यही आंसर है। देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही पेपर बुक में आया भी होगा आंसर। एक बार आप लोगों को मिला के बताता हूँ। ये आपको देख लीजिए आंसर है y(xt) इक्वल टू 3y0/4, ऊपर वाला देखिए 3y0/4 और sin πx/L और cos π(ct/L), और ये 0 हो गया, छोड़ दिया है यहाँ, मैंने भी आपको कॉमन नहीं लिया है इसमें, बस इतना है। और y0/4 sin 3πx/L इंटू cos 3π(ct/L), तो यही आंसर है। ये मल्टीप्लाई करके y0/4 दिया है, और ये भी आपका सही है, कोई कॉमन ले लिया हूँ, अदर कॉमन बुक में नहीं लिया है। तो ये आपका आंसर हो गया। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर सारे लोग पढ़ेंगे, टेस्ट लेंगे तो कराते रहेंगे। इंपॉर्टेंट आप लोग, बहुत सारे लोग बच्चे आज आए थे हमारे पास CS के, और ये और भी के वो बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों को नहीं मिला है, और आए थे प्रॉब्लम पूछने के लिए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे आप पढ़ते हैं, IIT के हो या मैकेनिकल EC के, जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो ज़रूर शेयर कर दें CS A और B वाले से। और इसीलिए पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है, और मुझे भी पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। अदरवाइज़ मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पढ़ाऊँगा, और समझ में भी आना चाहिए, सारे स्टेप समझ में भी आएंगे, क्योंकि मैं सलूशन सॉल्व करके नहीं पढ़ाता हूँ, खुद डायरेक्टली पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को पता ही है। इसलिए आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए और शेयर कीजिए, और सारे बच्चे सब्सक्राइब भी करें।